सीएससी आईडी एक्चुअली होती क्या है? सीएससी आईडी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की हजारों सर्विसेज मिलती हैं। एक सीएससी सेंटर को ओपन करने के बाद आपके एरिया में इन सभी हजारों सर्विसेज को लोगों में प्रदान करा सकते हैं और जिससे कि आपको सीएससी की तरफ से मिलता है हर एक सर्विस पे एक हाई कमीशन। अब हम इसकी फीस और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि सीएससी आईडी को लेने के लिए क्या खर्चा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि सीएससी आईडी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, बट इस आईडी को लेने के लिए एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जिसका नाम है टैक्स सर्टिफिकेट। और इस टैक्स सर्टिफिकेट का ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए आपको 1480 रुपए की फीस पे करनी पड़ती है। और जब आपको टैक्स सर्टिफिकेट नंबर मिल जाता है फिर सीएससी आईडी बिल्कुल फ्री में अप्लाई होती है। अब जान लेते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए टैक्स सर्टिफिकेट के साथ में। अभी हम सीएससी के ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पे हम जानेंगे डॉक्यूमेंट्स की एक लंबी सी लिस्ट यहाँ पे दिखाई गई है जिसके बारे में आपको बताने वाले हैं कि सीएससी आईडी को लेने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एप्लीकेंट फोटो, इंडियन पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट आपको लगानी होगी और इसी के साथ में आपके पास अभी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको देने होंगे। और इसी के साथ में जैसे कि इससे पहले मैं बात कर रहा था टैक्स सर्टिफिकेट के बारे में जहाँ पे ये मेंशन है और सबसे लास्ट में बैंक बीसी सर्टिफिकेट यहाँ पे बताया गया है जो कि अभी इसमें मैंडेटरी नहीं है। अगर आप ऑलरेडी किसी भी बैंक के माध्यम से या किसी भी एपीएस कंपनी के थ्रू एक बीसी है तो मोस्ट वेलकम है आपका इन सभी डॉक्यूमेंट्स में, आप उस डॉक्यूमेंट्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम ये भी जान लेते हैं कि इसी पेज के माध्यम से आपको आपकी सीएससी आईडी को अप्लाई करना होता है। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं और गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपकी पर्सनल डिटेल्स भी यहाँ पे आपको फिल करनी रहेंगी। सीएससी आईडी को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको पर्सनल डिटेल भरनी होती है, दूसरा आपको फिर आपकी ईमेल आईडी और पैन कार्ड वेरीफाई करना होता है, बैंकिंग डिटेल्स भरनी होती है। यहाँ पर आपके पास किसी भी बैंक का एक अकाउंट भी होना चाहिए सीएससी आईडी को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स अभी आपको बताए थे वो सभी यहाँ पे आपको अपलोड करने पड़ते हैं। फिर फॉर्म का आप रिव्यू करेंगे और फिर उसके बाद आपके मोबाइल फोन के माध्यम से सीएससी के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे और उसके थ्रू एक जियो टैग वीडियो आपको रिकॉर्ड करके 10 सेकंड की बना के ऊपर भेजनी होती है जिससे कि ये वेरिफिकेशन होता है कि आपने किस लोकेशन पर अपनी सीएससी आईडी को अप्लाई किया है। तो ये हुआ इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस कि किस तरीके से आपको इस वेबसाइट पर आकर अपनी सीएससी आईडी को इन सभी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आपको अप्लाई करना होता है। और अगर आपके पास टैक्स सर्टिफिकेट नहीं है तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा। इस वेबसाइट पर आने के बाद रजिस्टर न्यू यूजर वाले इस पेज पर आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपको आपकी पर्सनल डिटेल फिल करनी होती है। यहाँ पे आपको आपका आधार कार्ड और आपका फोटो की जरूरत पड़ती है टैक्स सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे जो फॉर्म आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है ये पूरा कंप्लीट फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है। यहाँ पे आपका फोटो अपलोड करते हैं, कैप्चा कोड भरते हैं और सबमिट कर देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आप टैक्स सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे और फाइनली जाके आपको यहाँ पे 1480 रुपए की पेमेंट पे करनी पड़ती है। और उसके बाद फिर एक ऑनलाइन एग्जाम होता है टैक्स सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए, वो पास कर लेते हैं फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो फाइनली हम बात करते हैं कि एक सीएससी आईडी को लेने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं और इस आईडी को लेने के बाद और भी आपको क्या क्या सरकारी योजनाओं से जुड़े हुए